हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन। सो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का द टॉपिक सम ऑफ n टर्म्स इन अ जीपी वो हम कंप्लीट कर चुके थे लास्ट लेक्चर में। साथ ही साथ मैंने आपको बताया था इंसर्शन ऑफ n ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन टू नंबर्स, ये भी हमने कल डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में। सो आज का लेक्चर बेसिकली क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे हम सम ऑफ n टर्म्स इन अ जीपी एसएन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे, कुछ इजी क्वेश्चंस करेंगे, कुछ अच्छे क्वेश्चंस करेंगे जहां पर हमें कुछ ट्रिक इस्तेमाल करनी होगी। ठीक है, सो सम ऑफ n टर्म्स इन अ जीपी पर क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं हम। सो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स एंड द सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स, है ना। इफ द रेशियो ऑफ the sum of if the ratio of the sum of first 3 terms and the first 6 terms and first 6 terms of a GP is 125 ratio 152, then find the common ratio. कॉमन रेशियो मतलब हमें R फाइंड आउट करना है। हमें पहली 3 टर्म्स इस टू पहली 6 टर्म्स का रेशियो दे रखा है। मतलब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन S3 रेशियो S6 इज इक्वल्स टू 125 रेशियो 152, ये हमें गिवन है इन दिस क्वेश्चन। और हमें पूछा क्या है? हमें पूछा है R, है ना। R का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। सो S3 रेशियो S6 इज गिवन, सो वी कैन राइट दिस लाइक दिस, है ना। S3 अपॉन S6 इज इक्वल्स टू 125 डिवाइडेड बाय 152। अब S3 सम ऑफ n टर्म्स इन अ जीपी is given by a r raised to n minus 1 divided by r minus 1, है ना। ये होता है Sn का फॉर्मूला। तो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन S3 upon S6 is equals to 125 upon 152, S3 can be expressed as a in bracket r raised to 3 minus 1 divided by r minus 1 upon a in bracket r raised to 6 minus 1 divided by r minus 1। चेक कर लीजिए आप, इसी तरीके से होगा, है ना। S3 मतलब जस्ट मैंने पुट किया है फॉर्मूला, है ना। यहाँ पर n की जगह 3 रिप्लेस कर दिया, n की जगह 6 नीचे रिप्लेस कर दिया। इट शुड बी इक्वल्स टू 125 अपॉन 152। अब यहां से मैं देख सकता हूं r-1 से r-1 a से a कैंसिल हो रहा है। सो अब ये एक्सप्रेशन बनेगा r³ - 1 डिवाइडेड बाय r रेज़ टू 6 - 1 इज इक्वल्स टू 125 डिवाइडेड बाय 152। इस तरीके से ये एक्सप्रेशन बनेगा। अब देखिए, फैक्टराइजेशन में हमने बचपन में पढ़ा था कि a रेज़ टू n-1 को हम कैसे लिख सकते हैं? a रेज़ टू n/2 - 1 इनटू a रेज़ टू n/2 + 1, है ना। तो r³ - 1 तो वैसा ही रहेगा। r की पावर 6 - 1 को मैं लिख सकता हूँ r³ - 1 मल्टीप्लाई बाय r³ + 1, इट शुड बी इक्वल्स टू 125 डिवाइडेड बाय 152। तो यहाँ से मैं देख सकता हूँ r³ - 1 से r³ - 1 कैंसिल हो जाएगा। सो 1 अपॉन r³ + 1 इज इक्वल्स टू 125 डिवाइडेड बाय 152। ये एक्सप्रेशन इस तरीके से बैठ जाएगा। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है द सम ऑफ 3 नंबर्स इन अ जीपी इज 14। 3 नंबर्स हैं, उनको जोड़ने पर 14 आता है अगर वो 3 नंबर्स जीपी में हैं तो, है ना। तो अब देखो वो 3 नंबर्स क्या होंगे? वो 3 नंबर्स में a/r ए एंड ए आर मान सकता हूं। मैंने आपको बताया था 3 नंबर्स 4 नंबर्स और 5 नंबर्स जब हमें एज्यूम करना है तो हमें क्या मानना है।
लेकिन यहां पर क्योंकि सम दे रखा है तो मैं जब भी प्रोडक्ट दे रखा होगा तो हम ये मानेंगे, प्रोडक्ट में क्या होगा, आर से आर कैंसिल हो जाएगा। बट सम के केस में हम ये नहीं मानेंगे, सम के केस में तो हम नॉर्मल जीपी, नॉर्मल जीपी क्या होती है, नॉर्मल जीपी होती है ए देन ए आर स्क्वायर। तो मान लेते हैं लेट दोज नंबर्स बी ए कॉमा ए आर स्क्वायर। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इन तीनों नंबर्स को जोड़ने पर 14 आता है। सो ए प्लस ए आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 14, ये हमें गिवन है। इसको मैं फर्स्ट नाम दे देता हूं। अब देखिए, इफ 1 इज टू बी एडेड टू द फर्स्ट एंड सेकेंड नंबर, मतलब बोला है पहले और दूसरे नंबर में अगर हम 1 को ऐड कर दें एंड 1 is to be subtracted from the थर्ड नंबर, और तीसरे नंबर से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दें, तो जो ये सीक्वेंस बनेगा वो एपी में हो जाएगा, है ना। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वाले ने बोला है 1 को ऐड करिए पहले और दूसरे नंबर में, तो हो जाएगा a प्लस 1, दूसरा हो जाएगा ए आर प्लस 1, और तीसरे में से क्या करना है, 1 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये हो जाएगा ए आर स्क्वायर माइनस 1, है ना, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो अगर मैंने ऐसा किया तो ये क्या फॉर्म कर रहा है, इट फॉर्म्स अ एपी। ये क्या फॉर्म कर रहा है, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म कर रहा है। तो अगर ये अब 3 नंबर एपी में हो जाएंगे, 3 नंबर अगर एपी में होंगे तो क्या होगा, 2 टाइम्स ऑफ ए आर प्लस 1 शुड बी इक्वल्स टू ए प्लस 1 प्लस ए आर स्क्वायर माइनस 1, है ना, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, 3 नंबर्स अगर एपी में होते हैं तो बीच वाले नंबर का दुगुना इज इक्वल टू सम ऑफ द अदर 2 नंबर्स, है ना, ऐसा होता है। आगे मैं इसको फर्दर सॉल्व करूंगा तो हो जाएगा 2ar प्लस 2 इज इक्वल्स टू ए प्लस ए आर स्क्वायर, है ना, चेक कर लीजिए आप, बिल्कुल ऐसा ही होगा ये। ठीक है, अब फर्दर इसको अगर मेरे को करना है तो मैं इसको लिख सकता हूँ ए आर स्क्वायर प्लस 2ar प्लस ए इज इक्वल्स टू 2। यहाँ से मैं इसको सेकेंड इक्वेशन नाम दे देता हूँ, चेक कर लीजिए आप। ए आर स्क्वायर, अच्छा यहाँ माइनस 2ar आएगा, सॉरी, यहाँ आएगा माइनस 2ar, ए आर स्क्वायर माइनस 2ar प्लस ए इज इक्वल्स टू 2। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन है, ये मेरी सेकेंड इक्वेशन है। यहाँ पर भी ए आर स्क्वायर है, यहाँ पर भी ए आर स्क्वायर है, यहाँ पे भी प्लस ए है, यहाँ पर भी प्लस ए है। ठीक है, सो अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए तो अच्छा, इस फर्स्ट इक्वेशन को, दिस फर्स्ट इक्वेशन है ना, इस फर्स्ट इक्वेशन में भी ए कॉमन है, इस फर्स्ट इक्वेशन में भी ए कॉमन है ना, तो आप चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो, इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, ए कॉमन 1 प्लस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए कॉमन लेने के बाद यहाँ क्या बचेगा, 1 माइनस 2r प्लस आर स्क्वायर, 1 माइनस 2r प्लस आर स्क्वायर, यहाँ ऐसा बचेगा। इट शुड बी इक्वल्स टू 14 डिवाइडेड बाय 2, 14 डिवाइडेड बाय 2। देखिए मैंने यहाँ से भी a को कॉमन लिया, यहाँ से भी a को कॉमन लिया, और फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन से डिवाइड कर दिया। सो a से a कैंसिल मेरे को होता हुआ दिख रहा है, 14 से 2 7 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। सो अब ये एक्सप्रेशन कैसा दिखेगा, 1 प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्रॉस मल्टीप्लाई 7 माइनस 14r प्लस 14r प्लस 7r स्क्वायर, इस तरीके से ये एक्सप्रेशन दिखेगा। अब नेक्स्ट टर्म में हमें सारी टर्म्स एक साथ लेनी है, तो आर स्क्वायर इधर जाकर 7r स्क्वायर से माइनस हो जाएगा, तो इट विल बिकम 6r स्क्वायर, r इधर जाकर माइनस 15r हो जाएगा, और 1 इधर जाके प्लस 6 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो 6r स्क्वायर माइनस 15r प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0, जिसको मैं इसमें से मैं देख सकता हूँ 3 कॉमन है तो इसको मैं छोटा कर सकता हूँ, सो ये हो जाएगा 2r स्क्वायर माइनस 5r प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है,
तो ये इस तरीके से हो जाएगा। अब ये क्वाड्रेटिक बन गई जिसको मैं स्प्लिट करके इसके रूट्स निकाल लूंगा। तो 2r स्क्वायर माइनस 4r माइनस r प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। सो 2r कॉमन, r माइनस 2 माइनस 1 कॉमन, r माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। सो r का वैल्यू या तो हाफ हो जाएगा या फिर 2 हो जाएगा। सो ये आ गया हमारा कॉमन रेशियो, है ना। कॉमन रेशियो इज इधर हाफ और 2, है ना। तो यहां से कॉमन रेशियो आ गया। अब मुझे a का वैल्यू फाइंड आउट करना है। a का वैल्यू मैं किसी भी इक्वेशन में डालकर फाइंड आउट कर सकता हूं, है ना। तो दो केसेस बनाने पड़ेंगे हमें बेसिकली। एक तो r वैल्यू जब हाफ होगी, तो जब r की वैल्यू हाफ होगी तो a का वैल्यू क्या होगा, तो यहां पुट कर देंगे हम, है ना। यहां पे पुट कर दीजिए, r का वैल्यू पहले हाफ पुट करिए, तो a प्लस a/2 हो जाएगा प्लस a/4 हो जाएगा, ठीक है ना। r का वैल्यू हाफ पुट करूंगा तो ऐसा हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 14 हो जाएगा, ठीक है। अब इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 4a प्लस 2a प्लस a, 7a डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल्स टू 14। 7 से 14 2 टाइम्स कैंसिल हुआ तो a का वैल्यू 8 आ गया, है ना। a का वैल्यू 8 आ गया जब r का वैल्यू हाफ है, तो है ना। जब r का वैल्यू हाफ है तो a का वैल्यू 8 है। क्वेश्चन में रब कर देता हूं। सो व्हेन r इज इक्वल्स टू हाफ, a कितना आया मेरे पास 8, ठीक है। अब r इज इक्वल्स टू 2 लगते हैं, तो जब r इज इक्वल्स टू 2 होगा तो डालिए यहां पर, तो हो जाएगा a प्लस 2a, है ना, प्लस 4a, ठीक है। r स्क्वायर इज 4 इज इक्वल्स टू 14, तो ये हो जाएगा 7a इज इक्वल्स टू 14, तो a इज इक्वल्स टू हाफ हो जाएगा, सॉरी 2 हो जाएगा। a इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सो जब कॉमन रेशियो 2 होगा तो a का वैल्यू भी 2 होगा। जब कॉमन रेशियो हाफ होगा तो a का वैल्यू 8 होगा, है ना। चेक कर सकते हैं आप वापस, हाफ के लिए तो हमने ये कंसिडर किया ही था। और जब 2 डालेंगे तो a प्लस 2a प्लस 4a इज इक्वल्स टू 14, तो 7a इज इक्वल्स टू 14, तो a इज इक्वल्स टू 2। तो ये आ गया हमारे पास, है ना। अब देखिए वो नंबर्स हमने क्या अज्यूम कर रहे थे, a, ar एंड ar स्क्वायर। तो पहले इसके लिए करते हैं ना, पहले जब ये वाला when r is equals to half, a is equals to 8, तो क्या हो जाएगा 8, ठीक है। पहला नंबर 8, then ar 8 into half 4, then ar square 8 into 1/4 2। तो ये वो 3 नंबर हो जाएंगे, ठीक है। और अब दूसरा केस कंसिडर करते हैं, when a is equals to 2, when a is equals to 2, r भी 2, तो a हो गया 2, AR हो जाएगा 2 into 2 that is 4, and AR स्क्वायर हो जाएगा 2 into 2 स्क्वायर that is 8, है ना। सो 8 4 2 2 4 8, ये वो 3 नंबर्स हो जाएंगे। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला आपको ये पूछेगा कि इन तीनों नंबर्स में सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या आया, तो आप क्या बोलोगे 2 आया। और अगर ये पूछेंगे कि सबसे लार्जेस्ट नंबर कौन सा है, तो 8 है, ठीक है। तो क्वेश्चन इजी था कंपैरेटिवली, ठीक है। अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि यार वो 3 नंबर्स हैं, कभी a अपॉन आर, कभी a अपॉन आर, कभी ए आर मानना होता है, कभी ए आर स्क्वायर मानना होता है, तो वो कब क्या मानना है। तो देखिए, जब भी क्वेश्चन में 3 नंबर्स इन जीपी दे रखा हो और उनका प्रोडक्ट दे रखा हो, क्या दे रखा हो, प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट के केस में हमेशा हम क्या अज्यूम करेंगे, वो 3 नंबर्स a/r, a एंड ar। लेकिन जब भी कभी प्रोडक्ट के अलावा और भी कुछ भी दे रखा हो, जैसे सम दे रखा है या कुछ भी रिलेशन दे रखा है, तो आप क्या अज्यूम करना, नॉर्मल जीपी, ए आर स्क्वायर, है ना। सिर्फ प्रोडक्ट के केस में जब भी 3 नंबर्स दे रखे हैं जीपी में और उनका प्रोडक्ट दे रखा है, तो हमें a/r, a एंड ar अज्यूम करना है। अदरवाइज नॉर्मल जीपी की तरह ए आर एंड ar स्क्वायर कंसिडर करें, ठीक है। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ही चले हम, है ना। क्वेश्चन वाले ने बोला 3 नंबर्स बताइए जिनको जोड़ने पर 14 आ रहा हो, है ना। और जब पहले नंबर में 1 जोड़ा, दूसरे नंबर में 1 जोड़ा और तीसरे नंबर से 1 माइनस किया, तो वो एपी बन गया। तो मैंने ऐसा लिख दिया, जैसा उन्होंने बोला ऐसा मैंने लिखा।
और ये AP बन गया। तो AP बनने के लिए क्या नेसेसरी कंडीशन होती है, बीच वाले नंबर का डबल इज इक्वल टू सम ऑफ द अदर टू नंबर्स। उससे मेरे को ये दूसरी इक्वेशन तैयार मिल गई। पहली इक्वेशन तो थी सही, दूसरी इक्वेशन हुई, दोनों को मैंने सॉल्व किया, R का वैल्यू फाइंड आउट किया, A का वैल्यू फाइंड आउट किया और वो तीन नंबर्स आपके सामने पेश कर दिए। ठीक है, सो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये एक अलग प्रकार का सीक्वेंस है, अलग टाइप का सीक्वेंस है। इसका हमें सम निकालना है, जैसे 5, फिर अगला नंबर 55, फिर अगला नंबर 555, फिर अगला नंबर 5555 अप टू n टर्म्स, है ना, n टर्म्स तक ये सीक्वेंस चल रहा है। इसका हमें सम निकालना है। तो सम निकालने के लिए सबसे पहले तो हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि ये सीक्वेंस AP है, GP है, क्या है। अभी हमने दो ही टॉपिक पढ़े, AP पढ़ा है और GP पढ़ा है। तो क्या ये AP है, तो देखो 55 माइनस 5 50 होता है, 555 माइनस 55 500 होता है। AP तो नहीं है। अब GP देखते हैं। तो GP के लिए कॉमन रेशियो होना चाहिए। तो 55 डिवाइडेड बाय 5 कितना होता है, 11 होता है। लेकिन 555 डिवाइडेड बाय 55 क्या ये 11 होता है, नहीं, ये 11 नहीं होता है ना, ये 11 नहीं होता है। 55 10 जा 550 होता है और 55 को जब मैं 11 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 605 आएगा। तो कॉमन रेशियो सेम नहीं है, तो फिर ये GP भी नहीं है। तो फिर इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, है ना, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए देखिए, सबसे पहले आप क्या करिए, इस सीरीज में से 5 को कॉमन लीजिए। तो 5 को मैं जैसे ही कॉमन लूंगा तो ये सीक्वेंस बन जाएगा 1 प्लस 11 प्लस 111 प्लस 1111 एंड सो ऑन टिल n टर्म्स। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, हमें वो नंबर कॉमन ले लेना है ताकि ये ऐसा बन जाए, है ना। आई होप आपको ये फर्स्ट स्टेप क्लियर हुआ होगा। देखिए, इस स्टेप में मैं डायरेक्ट फॉर्मूला यूज नहीं कर सकता क्योंकि ना तो ये AP बन रहा है ना ये GP बन रहा है। तो मुझे कुछ मैनिपुलेशन करके इसको GP बनाना पड़ेगा, है ना। GP या AP जो बन जाए। तो बेसिकली हाँ, पहले मैंने इसको क्या करा, AP 5 को कॉमन लिया तो ये इस तरीके से बना। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करता हूँ, नेक्स्ट स्टेप में मैं ऊपर और नीचे इसको 9 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 9। तो जैसे ही ये ऊपर वाला सीक्वेंस 9 से मल्टीप्लाई होगा तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, 9 प्लस 99 प्लस 999 प्लस 9999 एंड सो ऑन टिल n टर्म्स। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। पहले में मैंने 5 को कॉमन लिया और दूसरे स्टेप में 9 को ऊपर नीचे से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। क्यों किया, 9 से ही क्यों किया, अब आपको ये रीजन समझ में आएगा। अब देखिए, थर्ड स्टेप में मैंने क्या लिखा, 5/9 तो एज इट इज। इस 9 को मैं कैसे लिख सकता हूं, ये 10 के नजदीक है तो 10 माइनस 1। 99 को कैसे लिख सकता हूं, 99 को लिख सकता हूं 100 माइनस 1। फिर 999 को कैसे लिख सकता हूं, 1000 माइनस 1, है ना। फिर इसको 10,000 माइनस 1 एंड सो ऑन टिल n टर्म्स। ठीक है, ये हुआ मेरा थर्ड स्टेप। अब देखिए फोर्थ स्टेप में 5/9 इन ब्रैकेट। अब मैं इसको अलग कर देता हूं। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखो ऐसे लिखने के बाद क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, एक सीरीज तो बन गई, 10 प्लस 100 प्लस 1000 प्लस 10,000 आएगा अगला एंड सो ऑन टिल n टर्म्स, ब्रैकेट क्लोज, है ना। और यहाँ देखिए -1 सो यहाँ माइनस को कॉमन लेकर मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 अप टू n टर्म्स। फोर्थ स्टेप देखिए आप, बहुत ही आसान स्टेप है। 10 100 1000 को एक साइड लिखा और -1 में माइनस कॉमन लेके 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 ऐसा लिख दिया। अब देखिए, अब इसको ध्यान से देखिए, पहले तो ये ना तो AP था ना GP था, पहले ये ऐसा नहीं था। मैंने क्या किया, 5 कॉमन लिया, ऊपर नीचे 9 से मल्टीप्लाई किया और फिर -1 करके लिख दिया और फिर इसको दो अलग अलग सीरीज बना दी। अब इस सीरीज को ध्यान से देखिए, क्या ये सीरीज GP में है, बिल्कुल। पहला नंबर 10 फिर 100 फिर 1000, यानी कॉमन रेशियो कितना है, 100 डिवाइडेड बाय 10 10, 1000 डिवाइडेड बाय 100 10, 10,000 डिवाइडेड बाय 1000 10, है ना। सो इस सीरीज का फर्स्ट टर्म है 10, कॉमन रेशियो भी है 10
और यहां पर देखिए अगर मैं 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 कितनी बार करूं, n टाइम्स करूं, तो मुझे क्या मिलेगा, n ही मिलेगा, है ना। 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 अप टू n टाइम्स कितना मिलेगा, n। जैसे मान लीजिए 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 4 बार किया तो कितना मिला, 4। 5 बार 1 को ऐड करूंगा तो कितना मिलेगा, 5। 10 बार 1 को ऐड करूंगा तो कितना मिलेगा, 10। तो n बार 1 को ऐड करूंगा तो कितना मिलेगा, n, है ना। सो इसकी कैलकुलेशन तो हो गई n, और इसकी कैलकुलेशन कैसे होगी, ये सम चल रहा है जीपी का सम चल रहा है, जिसमें फर्स्ट टर्म 10 है, कॉमन रेशियो 10 है ना। तो इसकी कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, यहां पर मैं एसएन का फॉर्मूला लगा दूंगा जीपी का, है ना। सो मैं ये मिटा लेता हूं क्वेश्चन। सो देखिए हो जाएगा 5/9 इन ब्रैकेट, इस सीरीज को सॉल्व करने के लिए एसएन का फॉर्मूला यूज करेंगे, और एसएन का फॉर्मूला होता है ए इन ब्रैकेट r रेज टू n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, है ना। सो r a है 10, सो ये हो जाएगा 10 इन ब्रैकेट r रेज टू n, यानी 10 रेज टू n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 10 माइनस 1 हो गया, इसका काम खत्म हो गया। और माइनस ये है n, माइनस n, तो ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। ये हो गया मेरा सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 5 प्लस 55 प्लस उसका, है ना। अब देखिए इसको आगे और सॉल्व कर लेते हैं, तो ये होगा 5/9 इन ब्रैकेट 10 रेज टू n माइनस 1 अपॉन 9 माइनस n, है ना, ऐसा होगा, ठीक है। इस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया। अब आगे इसको और सॉल्व कर सकते हैं, तो ये हो गया 5/9 इन ब्रैकेट 10 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू n, क्या हो जाएगा, 10 रेज टू n प्लस 1। 10 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1 विल बिकम माइनस 10 अपॉन 9 माइनस n, ठीक है, ऐसा हो जाएगा, ओके। और आगे कैसा हो जाएगा, और आगे सॉल्व करना चाहे तो 5/81 इन ब्रैकेट 10 रेज टू n प्लस 1 माइनस 9 इंटू n इज माइनस 9n माइनस 10, तो ये मेरा फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। तो ये मेरा आंसर कहलाया। क्या प्रोसीजर था, जब भी कोई ऐसा नंबर आए, नंबर फिर 2 बार वो नंबर, फिर वो 3 बार नंबर, जैसे 222 222 2222, तो सबसे पहले 2 को कॉमन ले लो, फिर वो क्या बन जाएगा 1 11 111। फिर क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में ऊपर नीचे 9 से मल्टीप्लाई करो, और फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, -1 -1 -1 करके उसको लिख देना है, और फिर 2 सीरीज अलग अलग कर देंगे, है ना। तो बहुत आसान है। अब देखिए, इन ऑर्डर टू चेक वेदर आवर आंसर इज करेक्ट और नॉट, ये चेक करने के लिए कि हमारा जो उत्तर आया है, हमारा जो आंसर आया है वो करेक्ट आया है कि नहीं आया है, तो वेरिफिकेशन कैसे करेंगे, है ना। तो देखिए वेरिफिकेशन करने के लिए ये मेरा आंसर है ना, ये मेरा क्या है, ये मेरा आंसर है। और मेरा क्वेश्चन क्या था, 5 प्लस 55 प्लस 555 एंड सो ऑन टिल n टर्म्स, है ना। मुझे n टर्म्स तक का इसका सम निकालना था, मतलब जोड़ निकाल, प्लस है ना, तो सम निकालना था। अब देखो ये चेक करने के लिए कि हमारा आंसर करेक्ट है या नहीं, आप क्या करो, n का वैल्यू 1 डाल दो। n का वैल्यू क्या पुट किया मैंने, 1। तो जैसे ही मैं n का वैल्यू 1 पुट करूंगा तो ये सीरीज कहां तक जाएगी, चलिए 2 पुट कर देते हैं। n का वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 2 टर्म्स, कितना टर्म्स तक का सम चाहिए हमें, 2 टर्म्स तक का। तो पहली 2 टर्म्स कितनी है, ये है ना। फर्स्ट 2 टर्म्स क्या हो गई, ये हो गई, और इन दोनों का सम कितना हो गया, 5 में 55 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 60 आएगा, ठीक है। तो अब आपका जो आंसर आया है उस आंसर में n का वैल्यू 2 पुट करिए, और 2 पुट करने के बाद आपका आंसर अगर 60 आ गया तो आपका उत्तर सही है। तो देखिए 2 पुट करते हैं, सो 5/81 इन ब्रैकेट 10 रेज टू 2 प्लस 1 इज 3 माइनस 9 2 जा 18 माइनस 10, है ना। सो ये हो गया 5/81, 10 का क्यूब होगा 1000 माइनस 28, 1000 में से 28 माइनस करने पर आता है 972,
सो 5/81 इंटू 972, 81 1 जा 81, 81 12 जा 972 एंड 12 5 जा 60, मतलब हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। आप चाहो तो n का वैल्यू 1 भी पुट कर सकते हो। जैसे ही n का वैल्यू 1 पुट करोगे तो 1 टर्म का सम कितना आएगा, 5 आएगा। तो 1 पुट करने पर यहाँ पर कितना आंसर आना चाहिए, 5 आना चाहिए, आएगा। जैसे ही 1 पुट करोगे तो ये आएगा 10 का स्क्वायर, दैट इज 100, 100 माइनस 9 माइनस 10 इज 81, 81 से 81 कैंसिल, बचेगा 5, है ना। सो बहुत ही आसान है वेरीफाई करना, वेरिफिकेशन करना कि हमारा आंसर करेक्ट है या नहीं। लेकिन वेरिफिकेशन से पहले आपको ये आंसर निकालना आना चाहिए। तो क्या प्रोसीजर होगा इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, अब आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। एक दो क्वेश्चन हम और करते हैं इस सीरीज पे बेस्ड, ताकि ये बेटर और अच्छे से हमें क्लियर हो जाए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द सम ऑफ 0.5 प्लस 0.55 प्लस 0.555 अप टू n टर्म्स, है ना। तो सबसे पहले इसमें क्या दिख रहा है आपको चमकता हुआ, कॉमन 5, है ना। सो सबसे पहले तो मैं इस स्टेप में, सबसे पहली स्टेप मेरी क्या होगी, 5 को मैं कॉमन लूंगा, ताकि ये बन जाएगा 0.1 प्लस 0.11 प्लस 0.111 प्लस सो ऑन टिल n टर्म्स, है ना। तो ये मेरा सबसे पहला काम। मेरा दूसरा काम क्या होगा, दूसरा काम मेरा होगा ऊपर नीचे 9 से मल्टीप्लाई करना। सो 5/9, तो ये हो जाएगा 0.9 प्लस 0.99 प्लस 0.999 प्लस सो ऑन टिल n टर्म्स। ये हो गया मेरा फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप, अब मुझे क्या करना है, इसके डिफरेंस के फॉर्म में इसको लिखना है। तो पहले वाले क्वेश्चन में तो मैंने -1 करके लिखा था। अब ये 0.9 तो खुद ही 1 से कम है, तो इसको कैसे लिखूं, तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा 1 माइनस 0.1, क्या बोलते हो, है ना। 0.9 को लिखने का तरीका क्या है, 1 माइनस 0.1। फिर 0.99 को लिखने का क्या तरीका है, 1 माइनस 0.01, है ना। फिर नेक्स्ट नंबर क्या होगा, 1 माइनस 0.001, है ना, एंड सो ऑन टिल n टर्म्स, ठीक है। ये हो गया मेरा थर्ड स्टेप। अब अलग अलग करने की बारी आ गई, अलग अलग करने की बारी आ गई। तो 5/9 इन ब्रैकेट 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस सो ऑन टिल n टर्म्स, एक ब्रैकेट तो इसका हो गया, और माइनस 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 कॉमन है, तो एक ब्रैकेट में 0.1 प्लस 0.01 प्लस 0.001 एंड सो ऑन टिल n टर्म्स। अब देखिए 1 प्लस 1 प्लस 1 n बार अगर मैं जोड़ूंगा तो इसकी कैलकुलेशन तो आ जाएगी n, है ना। और इसको देखिए, क्या ये जीपी बन गया, जी बिल्कुल ये जीपी है, जिसका फर्स्ट टर्म देखिए, ध्यान से देखिए, इसका फर्स्ट टर्म क्या है, a 0.1 है, और इसका कॉमन रेशियो क्या है 0.01 डिवाइडेड बाय 0.1, क्या आएगा 0.1, है ना। 0.001 डिवाइडेड बाय 0.01, है ना, क्या आएगा 0.1। देखिए 0.01 डिवाइडेड बाय 0.1 कितना आएगा आपके पास, 0.1 ही आएगा, है ना। फिर उसके बाद अगर आप 0.001 डिवाइडेड बाय 0.01, ये भी कितना आएगा 0.1। ये कॉमन, ये क्या है, जीपी है, जीपी फॉर्म कर रहा है, जिसमें फर्स्ट टर्म 0.1 है, कॉमन रेशियो भी 0.1 है ना। अब देखिए कॉमन रेशियो 1 से छोटा है, यानी Sn का सेकंड फॉर्मूला यूज होगा यहाँ पे, है ना। सेकंड फॉर्मूला क्या था, Sn इज इक्वल्स टू a 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर। देखो हमने सीखा था सम ऑफ n टर्म्स इन जीपी, अगर कॉमन रेशियो 1 से छोटा आता है तो हम ये यूज करेंगे, है ना। सो इसकी कैलकुलेशन कैसे हो जाएगी, Sn यानी 0.1 इन ब्रैकेट 1 माइनस 0.1 की पावर n अपॉन 1 माइनस 0.1, ठीक है, ऐसा हो जाएगा इस पर्टिकुलर सीरीज की कैलकुलेशन। सो ये हो जाएगा 0.1 अपॉन 0.9, ठीक है ना। 1 में से 0.1 माइनस करोगे तो 0.9 आएगा, और ब्रैकेट में आ जाएगा 1 माइनस 0.1 की पावर n, ठीक है, इस तरीके से आएगा। और फर्दर इसको 0.1 से 0.9 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 1/9 आ जाएगा। सो मेरा फाइनल आंसर मैं अब लिखने वाला हूं। तो ये हुआ 5/9 इन ब्रैकेट 1 प्लस 1 प्लस 1 अप टू n टर्म्स तक हो गया n, माइनस इस पार्ट की कैलकुलेशन क्या आ गई, 1 माइनस 0.1 की पावर n
डिवाइडेड बाय 9, ये आ गया इस पार्ट का कैलकुलेशन। ठीक है, इस तरीके से हो गया। ठीक है, फर्दर आप चाहो तो इसको आगे शिफ्ट कर सकते हो, आगे और अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। सो ऊपर कर देता हूं मैं, है ना। सो ये हो जाएगा 5/9 ब्रैकेट 9 इंटू एन इज 9n -1, और ये प्लस हो जाएगा -1 प्लस 0.1 की पावर n, तो प्लस 0.1 की पावर n -1 डिवाइडेड बाय 9, एंड 9 9 जा 81 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ हो जाएगा 81, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। In order to check whether our answer is correct or not, you just need to put the value of n is equals to 1. n is equals to 1 पुट करिए, तो n का वैल्यू 1 यहाँ पुट करूंगा तो 9 आएगा, n का वैल्यू 1 यहाँ पुट करूंगा तो 0.1 ही रहेगा, 9 में से 1 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 8 आएगा, 8 में 0.1 ऐड करूंगा तो 8.1 आ जाएगा। तो 5/81 इंटू 8.1, तो ये कट जाएगा 10, ये कट जाएगा। देखो 8.1 से 81 कितने बार कटेगा, 10 टाइम्स, और 5/10 कितना होता है, 0.5 होता है ना। ये मेरा पहला नंबर 0.5। ठीक है, यहाँ मैंने क्या किया, n का वैल्यू 1 पुट किया, तो इस तरीके से मैंने वेरीफाई किया कि मेरा आंसर बिल्कुल करेक्ट है ना। सो आई होप अब आपको ये स्पेशल टाइप ऑफ सीरीज के क्वेश्चंस सॉल्व करना आ गया होगा, है ना। एक और क्वेश्चन इस पे हम कर लेते हैं और फिर इसकी बात हम खत्म कर देंगे। ठीक है, सो अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी एक स्पेशल सीरीज है, आपको निकालना है n टर्म्स का सम, और ये सीरीज दे रखी है। सबसे पहले ना तो ये सीरीज एपी है ना ये सीरीज जीपी है, आप चेक कर सकते हैं। 3/4 में से 1/2 माइनस करने पर एपी तो क्लियरली नहीं है और जीपीपी नहीं है। 3/4 डिवाइडेड बाय 1/2 इज नॉट इक्वल्स टू 7/8 डिवाइडेड बाय 3/4। तो ना तो ये एपी है ना ये जीपी है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे यार, है ना। तो देखो ये तो आइडेंटिफाई करना अब आपको आना चाहिए कि यार कहाँ पर अब क्या करना है। अब जैसे लास्ट 2 क्वेश्चंस क्या थे, वो रिपीटेड डिजिट्स थी, तो वहां पे क्या किया है हमने, वहां पे सबसे पहले उस नंबर को कॉमन लिया है जो रिपीट हो रहा है, और फिर ऊपर नीचे 9 से मल्टीप्लाई करके -1 फॉर्म में लिखा है। लेकिन ये क्वेश्चन वैसा नहीं है, तो इस क्वेश्चन में हम क्या करें कि ये क्वेश्चन कोई सीक्वेंस जीपी जैसा बन जाए, तो उसके लिए हाफ को मैं लिख सकता हूँ 1 - हाफ, है ना। आधे को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 - आधा। इसी तरीके से 3/4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 - 1/4, है ना। इसी तरीके से मैं 7/8 को क्या लिख सकता हूँ, 1 किस फॉर्म में लिख सकते हैं हम, 1 - 8 यहाँ आ जाएगा, और इधर 8 पॉज द वीडियो। 7/8 कैन बी रिटन एज 1 - 1/8। इसी तरीके से 15/16 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 1 - 1/16, है ना, एंड सो ऑन। ठीक है, इस तरीके से मैं इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। इन 4 जो नंबर्स हमें दे रखा है, इस तरीके से ये रिप्रेजेंट हो सकते हैं। अब इनको अलग अलग करने की बारी आ गई। सो आ गया 1 + 1 + 1 + 1 अप टू n टाइम्स, है ना, अप टू n टर्म्स लिख सकते हो या टाइम्स लिख सकते हो। और यहाँ से -हाफ, -1/4, -1/8 में माइनस कॉमन है, तो लिख सकता हूँ हाफ + 1/4 + 1/8 + 1/16 एंड सो ऑन टिल n टर्म्स। ठीक है, इस तरीके से आ गया। अब काफी बात हो चुकी है हमारी इस पर, तो है ना। एक को अगर मुझे n टाइम्स जोड़ना है, 1 + 1 + 1 + 1 + 1 अप टू n टाइम्स, तो ये तो आ जाएगा n। और अब इस सीरीज को देखिए आप, क्या ये सीरीज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, जी बिल्कुल। इसकी फर्स्ट टर्म है हाफ, और इसका कॉमन रेशियो 1/4 डिवाइडेड बाय 1/2 कितना आएगा, हाफ आएगा। देख लो 1/8 डिवाइडेड बाय 1/4 कितना आएगा, हाफ आएगा। 1/16 डिवाइडेड बाय 1/8 कितना आएगा, हाफ आएगा, है ना। सो इसका कॉमन रेशियो हाफ हो जाएगा। ये क्या हो गया, जीपी हो गया, जिसका कॉमन रेशियो 1 से कम है। तो Sn क्या निकल जाएगा इसका, Sn इज इक्वल्स टू a 1 - r की पावर n अपॉन 1 - r से हम निकाल देंगे। सो Sn विल बी, a का वैल्यू हाफ है, हाफ इन ब्रैकेट 1 - r का वैल्यू भी हाफ है, तो हाफ की पावर n अपॉन 1 - r, तो 1 -
हाफ, तो 1 माइनस हाफ हाफ हो जाएगा, और ऊपर हाफ से नीचे हाफ कैंसिल हो जाएगा। सो Sn आ जाएगा 1 माइनस हाफ को लिख सकता हूँ 0.5 की पावर n। सो ये Sn आ गया, इस सीरीज का कैलकुलेशन आ गया 1 माइनस 0.5 की पावर n। और यहाँ से क्या आया हमारे पास, यहाँ से हमारे पास आया n। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, n माइनस 1 माइनस 0.5 रेज टू n ब्रैकेट क्लोज। अब मैं चाहूं तो इसको ऐसे लिख सकता हूं, ये माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो 0.5 रेज टू n प्लस n माइनस 1, ये मेरा आंसर हो जाएगा। इस सीरीज की n टर्म्स का सम क्या आएगा, ये आएगा। अब ये चेक करने के लिए कि आपका आंसर सही है या नहीं, n का वैल्यू 1 डाल दीजिए। तो n का वैल्यू मैं जैसे ही 1 डालूंगा तो 1 माइनस 1 खत्म हो जाएगा, और 0.5 की पावर 1 कितना होगा, 0.5, जो कि क्या होता है, हाफ। ये रहा हाफ, है ना, पहला नंबर। ठीक है, सो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो ये आज हमने कुछ बेसिक तो नहीं बोल सकते, स्पेशल सीरीज है ना, जो ऐसी सीरीज जो ना तो एपी होती है ना जीपी होती है। स्टार्टिंग में जब क्वेश्चन आएगा तो वो ना तो जीपी होगा ना एपी होगा, उसको आपको मैनिपुलेट करके कुछ स्टेप्स हमारी ऐड करके, है ना, नेसेसरी स्टेप्स क्या होती हैं वो मैंने आपको बताया। तो कुछ ऐसा मैनिपुलेशन करना है आपको ताकि वो सीक्वेंस किस में बन जाए, जीपी में बन जाए। और जैसे ही वो जीपी में बन गया तो फिर जीपी का सम हमें निकालना आता है ना। तो आज के जितने भी क्वेश्चंस हमने किए वो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस नहीं थे, वो स्पेशल सीरीज के क्वेश्चंस थे जिसमें हमें थोड़ा सा अपना कैलकुलेटिव पार्ट ऐड करना था। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, अब हमारे नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ हम मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक होने वाला है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, कि कैसे किसी इनफाइनाइट जीपी, इनफाइनाइट अभी तक तो हम कहाँ तक हमें पता था, हम कोई सीमित नंबर तक n टाइम्स यानी n टर्म्स तक हम जा रहे हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है कि कैसे किसी इनफाइनाइट सीरीज का सम हम निकालेंगे, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स इन अ जीपी, है ना। तो वो हमारा नेक्स्ट सेगमेंट होगा, कैसे इन्फिनिटी। अब देखिए जैसे जैसे नंबर बढ़ता जाएगा, जैसे मान लीजिए 2, 4, 8, 16, 32 एंड सो ऑन, है ना, और ये इनफाइनाइट तक जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे सीरीज का इनफाइनाइट सम निकालना पॉसिबल नहीं है क्योंकि नंबर बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन अगर मान लीजिए आपको ऐसा दिया 1/8, 1/4, 1/2, है ना, इस तरीके से अगर आपका सो ऑन आ रहा है टिल इन्फिनिटी, तो ऐसी सीरीज का इनफाइनाइट सम हम लगभग निकाल सकते हैं, है ना। मतलब जब सीरीज जब, है ना, आगे के नंबर जो जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं नंबर क्या होते जा रहे हैं, छोटे होते जा रहे हैं। और जब नंबर छोटे होते जाते हैं और हमें इनफाइनाइट तक ऐड करना है तो वो हम लगभग, है ना, अप्रोक्सीमेटली आसपास हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि जितना हम आगे जाते जाएंगे हाफ, तो ये नंबर क्या होता जाएगा, छोटा होता जाएगा, और छोटा होता जाएगा तो हम उसको ऐड कर सकते हैं, है ना, लगभग। क्योंकि आगे एक ऐसी स्थिति भी आएगी कि ये नंबर बहुत ही ज्यादा छोटा होता जाएगा, है ना, बहुत ज्यादा, इतना छोटा होगा कि वो जीरो की तरफ टेंड करेगा। तो ऐसे सीरीज के इनफाइनाइट सम हम निकाल सकते हैं, लेकिन इस टाइप के इनफाइनाइट सीरीज नहीं निकाल सकते। तो सबसे पहली चीज कि जब भी हमें किसी भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स निकालना है तो कॉमन रेशियो 1 से छोटा होना चाहिए। कॉमन रेशियो अगर 1 से छोटा होगा तो हम इन्फिनिटी तक का सम बता सकते हैं ना, लगभग बता सकते हैं। तो अभी तो मैंने सिर्फ आपको एक एलिमेंट्री आइडिया दिया है कि कैसे सम ऑफ इन्फिनिटी टर्म्स निकालते हैं। कल इस टॉपिक को फ्रेश हम स्टार्ट करेंगे, इस टॉपिक के बारे में अच्छे से समझेंगे कि क्या कॉन्सेप्ट है इनफाइनाइट सम का, है ना, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स इन अ जीपी का। सो वो हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम उस पर डिस्कशन करेंगे। सो आज के लेक्चर के लिए फिलहाल इतना ही। आज के लेक्चर में हमने स्पेशल सीरीज के कुछ क्वेश्चंस किए जो डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड नहीं थे, है ना। तो लेक्चर को ध्यान से देखिए, फॉलो करिए, और अपनी टेक्स्ट बुक जो है आपकी महाराष्ट्र बोर्ड बुक जो है और एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चंस, इस टाइप के क्वेश्चंस जो हमने आज के लेक्चर में किए हैं वो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।